किसी छोटे से गांव में एक निर्धन मछुआरा अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। वह दिन भर समुद्र के तट पर रहता और मछलियां पकड़ता। वह केवल उतनी ही मछलियां पकड़ता जितनी उसकी आवश्यकता होती थी। इसके विपरीत उसकी पत्नी अत्यंत लोभी थी। वह सदैव मछुआरे से झगड़ती और कहती कि अधिक से अधिक मछलियां पकड़ी जाएं और ज्यादा से ज्यादा धन कमाकर लाया जाए। मछुआरा बड़ा सरल और कोमल हृदय का व्यक्ति था। वह लोगों की सेवा करता और दूसरों का दुख नहीं देख पाता था। उसकी पत्नी इस बात से बहुत नाराज रहती थी और उसे बार बार उलाहना देती कि वह केवल जरूरत भर का ही क्यों लाता है, अधिक क्यों नहीं लाता। वह चाहती थी कि वे भी धनी बने। एक दिन मछुआरे के जाल में कोई मछली नहीं फंसी। वह बहुत चिंतित हो गया कि वे आज क्या खाएंगे। तभी उसने देखा कि एक सुनहरी मछली उसके जाल में फंसी है। उसे देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। जब उसने उस मछली को पकड़ने की कोशिश की तो वह मछली बोल पड़ी और कहने लगी, मछुआरे, मुझे मत मारो, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी। मछुआरा कहने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मछली ने कहा, तो मुझे छोड़ दो। मछुआरे ने उसे छोड़ दिया और वह मछली समुद्र में वापस गोता लगाकर चली गई। मछुआरा बहुत खुश हुआ और अपने घर लौटा। उसने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई कि कैसे उसके जाल में एक सुनहरी मछली फंसी थी और उसने उससे जीवन दान मांगा था। उसने बताया कि वह मछली को छोड़कर बहुत प्रसन्न हुआ। यह सुनकर उसकी पत्नी बहुत क्रोधित हो गई और कहने लगी, तुम तो बहुत ही मूर्ख हो। तुम्हें पैसा कमाने का मौका मिला था और तुमने उसे गंवा दिया। वह अपने पति से झगड़ने लगी। उसका पति कहने लगा, इसमें मेरा क्या दोष है? क्यों तुम मुझसे इतना झगड़ती हो? उसकी पत्नी ने कहा, तुम जाओ और उस सुनहरी मछली को पकड़ कर लाओ या उससे कुछ मांगो। मछुआरे ने कहा, सुनहरी मछली ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लो, लेकिन मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो मैं उससे क्या मांगता। उसकी पत्नी ने अपना सिर पीट लिया क्योंकि वह बहुत लोभी थी और सोच रही थी कि इतना अच्छा मौका मिलकर भी उन्होंने उसे गंवा दिया। तुम जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, तुम्हें तो धनार्जन करना आता ही नहीं है। वह मछुआरा बेचारा अत्यंत परेशान हो गया। उसकी पत्नी ने कई दिनों तक उससे विवाद किया और कहा कि जाओ उस सुनहरी मछली को पकड़ कर लाओ, परंतु मछुआरा ऐसा नहीं करना चाहता था। अंततः विवश होकर मछुआरे को समुद्र के किनारे जाना पड़ा। वह समुद्र किनारे जाकर पुकारने लगा, सुनहरी मछली, क्या तुम मुझे सुन रही हो? उसी क्षण सुनहरी मछली पानी के ऊपर तैरती हुई आ गई और कहने लगी, बोलो मछुआरे, क्या बात है? मछुआरे ने कहा, सुनहरी मछली, मेरी पत्नी तुम्हें छोड़ने के बदले में कुछ मांगना चाहती है। सुनहरी मछली ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी पत्नी की 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। यदि तुम चाहो तो मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी चाहती है कि हमें एक सुंदर सी झोपड़ी मिल जाए। सुनहरी मछली ने कहा, ठीक है मछुआरे, तुम मुझसे 3 बार मांग सकते हो और तीसरी बार में तुम अपने वर्तमान में आ जाओगे। अब घर जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी है। जब मछुआरा अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी एक सुंदर सी झोपड़ी के द्वार पर खड़ी है। यह देखकर उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हो गई और कहने लगी, देखो, हमारी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह कितनी सुंदर झोपड़ी बन गई है। देखो, कितना सुंदर रसोई घर है, एक कमरा है और पीछे एक छोटा सा बगीचा भी बन गया है। इसमें बतख और मुर्गियां भी है। मछुआरा भी यह देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ दिन आनंद पूर्वक बीतने लगे। मछुआरा तो अपने काम में व्यस्त था और उसे यह बात भूल ही गई कि सुनहरी मछली से कुछ और भी मांगना था। परंतु कुछ दिनों बाद मछुआरन को फिर से लालच आ गया। उसने अपने पति से कहा, यह घर बहुत छोटा है, हमें एक महल चाहिए। मछुआरे ने कहा, नहीं, हमारे लिए यह घर पर्याप्त है, हमें महल की क्या आवश्यकता है। परंतु उसकी पत्नी ने कहा, तुम हमेशा मूर्ख ही रहोगे। जब मछली ने कहा है कि तुम 3 बार मांग सकते हो तो क्यों न मांगे, हमें धनी बनना है। मछुआरिन पूरी तरह लालच में थी और उसने लड़ाई झगड़ा करके मछुआरे को फिर से समुद्र किनारे भेज दिया। अब मछुआरा दुखी होकर फिर से समुद्र किनारे पहुंचा और पुकारने लगा, सुनहरी मछली, क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो? सुनहरी मछली फिर से पानी के ऊपर आई और बोली, बोलो मछुआरे, तुम्हें क्या चाहिए? मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी ने मुझे बहुत कष्ट दिया है। उसने कहा कि तुम्हारे जीवन को बचाने के बदले में हमें इस झोपड़ी को महल में बदलवा दो। सुनहरी मछली ने कहा, ठीक है, जाओ
तुम्हें महल मिलेगा। मछुआरा घर की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी महल के द्वार पर खड़ी है। भीतर जाकर उसने पाया कि महल नौकर चाकरों से भरा हुआ है। हर प्रकार की सुख सुविधा वहां मौजूद थी। बड़े बड़े बाग बगीचे, जिनमें हिरण, घोड़े, गायें, अस्तबल और गौशाला भी थी। अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। वे अब बहुत सुखपूर्वक रह रहे थे। परंतु कुछ दिनों बाद मछुआरे की पत्नी का लालच फिर से बढ़ गया। उसने अपने पति से कहा, हमारे पास इतना बड़ा महल है, नौकर चाकर है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हें इस महल का राजा बनना चाहिए। तुम सुनहरी मछली के पास जाओ और उसे कहो कि हमें राजा बना दे। मछुआरे ने कहा, मुझे राजा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ सुखी हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। परंतु उसकी पत्नी ने इतना झगड़ा किया कि मछुआरा बेवश होकर फिर से सुनहरी मछली के पास पहुंचा। वह समुद्र किनारे गया और पुकारा, सुनहरी मछली, क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो? सुनहरी मछली फिर से समुद्र के ऊपर आई और पूछी, क्या हुआ मछुआरे जी? मछुआरे ने कहा, मेरी पत्नी ने बहुत क्लेश कर रखा है और कह रही है कि इस महल में एक राजा की आवश्यकता है, इसलिए तुम मुझे राजा बना दो। सुनहरी मछली ने कहा, ठीक है, घर जाओ, तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। मछुआरा घर की ओर चल दिया। जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी फिर से उसी फटी पुरानी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़ी है। यह देखकर मछुआरे ने कहा, देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मछली ने कहा है कि तुम 3 बार मांग सकते हो, लेकिन तीसरी बार में तुम अपने वर्तमान में लौट आओगे। तुम्हारे लालच के कारण तुमने सब कुछ गंवा दिया। मछुआरे की पत्नी को अब अपने लालच और दयनीय दशा पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह अपने पति के पैरों में पड़ गई और कहने लगी, स्वामी, मुझे माफ कर दो। मेरा लालच इतना बढ़ गया कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। मेरे लालच के कारण ही आज हमारी यह दुर्दशा हुई है। मछुआरे ने कहा, इसने दुर्दशा की क्या बात है? हम पहले भी ऐसे ही थे, अब भी वैसे ही रहेंगे। जैसे पहले गुजारा कर रहे थे, वैसा ही अब करेंगे। अब मछुआरा प्रतिदिन समुद्र जाता और उतनी ही मछलियां पकड़ता जितनी उसे आवश्यकता होती। वह जरूरत से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ता था। इतने में ही उसका गुजारा हो जाता था। उसकी पत्नी अब उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी और न ही कहती थी कि तुम ज्यादा मछलियां लाओ। उसने अपने लालच में सब कुछ गंवा दिया था। एक ग्राम में रामनाथ नामक कृषक अपनी धर्म पत्नी के संग निवास करता था। वह कृषि कार्य में संलग्न रहते हुए निर्भीक और निर्द्वंद्व जीवन व्यतीत करता था। हर कार्य का फल ईश्वर पर छोड़ देता था। इसके विपरीत उसकी पत्नी अत्यंत सरल और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह अपने धार्मिक अनुष्ठानों में संलग्न रहती और माता रानी का स्तुतिगान करती। दोनों की जीवन शैली में छल कपट का कोई स्थान नहीं था। वे परस्पर प्रेम पूर्वक रहते थे और बिना किसी लालच के अपने अल्प साधनों में संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन कृषक रामनाथ को धन की आवश्यकता आन पड़ी। उसकी पत्नी ने उसे सुझाव दिया कि वह अपनी गाय को बाजार में बेच दे, ताकि उससे प्राप्त धन से वह कृषि कार्य कर सके। महाजन से उधार लेना बुद्धिमानी नहीं थी, क्योंकि कर्ज चुकाना कठिन होता। रामनाथ को अपनी पत्नी की सलाह उचित लगी और वह अपनी गाय को लेकर बाजार जाने के लिए प्रस्थान कर गया। चलते चलते वह एक वन में पहुंचा और एक वृक्ष के नीचे विश्राम हेतु बैठ गया। थकान मिटाने के लिए उसने कुछ समय वहां बिताया। उसी वृक्ष पर एक गिरगिट बैठा था। रामनाथ ने गिरगिट से पूछा, तुम क्या चाहते हो? गिरगिट अपनी आदत के अनुसार गर्दन हिलाने लगा। रामनाथ ने कहा, मैं अपनी गाय को बाजार में बेचने जा रहा हूं। अगर तुम्हें मेरी गाय खरीदनी है तो मुझे बताओ। गिरगिट ने फिर से अपनी गर्दन हिलाई। रामनाथ ने समझा कि गिरगिट उसकी गाय खरीदना चाहता है और कहा, मेरी गाय की कीमत 30 है। गिरगिट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सिर्फ अपनी गर्दन हिलाता रहा। रामनाथ ने अंततः समझ लिया कि गिरगिट उसकी गाय खरीदने का इच्छुक नहीं है और वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया। गिरगिट ने अपनी आदत अनुसार गर्दन इधर उधर घुमाई। तब किसान ने कहा, ठीक है, मैंने अपनी गाय तुम्हें दे दी। फिर उसने पूछा, तुम पैसे आज दोगे या कल? गिरगिट ने फिर से गर्दन हिलाई तो किसान ने कहा, कोई बात नहीं, तुम कल पैसे दे देना, मैं कल आऊंगा। और वह किसान अपनी गाय छोड़कर वहां से चल दिया। शाम को जब वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने पूछा, क्या तुमने गाय बेच दी? किसान ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने गाय बेच दी है।
उसके परिवार ने भी पूछा, गाय किसे बेची? किसान ने कहा, मैंने गाय को 30 में एक गिरगिट को बेचा है। सुनते ही उसकी पत्नी और परिवार के लोग चौंक गए। उन्होंने कहा, गिरगिट कैसे गाय खरीद सकता है? लेकिन रामनाथ ने निश्चिंत होकर कहा, मैंने गिरगिट को 30 में बेचा है। उसकी पत्नी ने पूछा, अगर तुमने गाय बेची है तो पैसे कहाँ हैं? रामनाथ ने उत्तर दिया, गिरगिट ने कहा है कि कल पैसे ले जाना, मैं कल जाकर पैसे ले आऊंगा। अगले दिन सुबह रामनाथ उठा और जंगल की ओर चल दिया। उसी पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने देखा कि वहां न तो गाय थी और न ही गिरगिट। उसने सोचा कि गिरगिट कहीं आसपास ही होगा। तभी उसने दूसरी झाड़ी में गिरगिट को देखा। रामनाथ ने कहा, गिरगिट, मैंने कल तुम्हें गाय बेची थी, मुझे 30 दे दो। सब लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, घर में लड़ाई हो रही है, पड़ोसी भी हंस रहे हैं कि गिरगिट गाय खरीदता है। अब तुम मेरे पैसे दे दो। गिरगिट ने फिर अपनी गर्दन हिलाई और पास के बिल में चला गया। किसान ने सोचा कि शायद गिरगिट पैसे लेने गया है, इसलिए वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। वह भोला भाला किसान देर तक वहां बैठा रहा। जब किसान ने देखा कि गिरगिट अभी तक नहीं आया, तो उसने पास पड़ी एक पतली लकड़ी उठाई और बिल के मुंह पर कुरेदने लगा। कुरेदते कुरेदते उसे एक चांदी का सिक्का दिखाई दिया। उसने सिक्का उठाया और सोचा कि गिरगिट भीतर से पैसे दे रहा है। धीरे धीरे उसने और कुरेदा तो और चांदी के सिक्के निकलते गए। अंततः उसने देखा कि वहां एक मटकी थी जो चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी। किसान ने सोचा कि गिरगिट उसे भुगतान कर रहा है, लेकिन उसने सिर्फ 30 ही लेने का निर्णय लिया। उसने चांदी के 30 सिक्के उठाए और बोला, गिरगिट, मेरी और तुम्हारी बात 30 में हुई थी, मैंने 30 सिक्के ले लिए हैं, बाकी पैसे तुम्हारे हैं। फिर वह वहां से चल दिया। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या तुम पैसे ले आए? किसान ने 30 के चांदी के सिक्के दिखाए। चांदी के सिक्के देखकर उसकी पत्नी चकित रह गई और पूछा, ये चांदी के सिक्के कहां से लाए हो? किसान ने उत्तर दिया, ये गिरगिट ने मुझे दिए हैं। उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा था। परिवार के सदस्यों ने भी सवाल किया। तब किसान ने सब कुछ विस्तार से बताया। किसान ने कहा, जब मैं गिरगिट से पैसे मांग रहा था, उसने बिल से ये पैसे दिए। वह और भी सिक्के दे रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ जितने मेरे थे वही लिए। मुझे बाकी सिक्कों का क्या करना था? उसकी पत्नी बोली, ठीक है, कोई बात नहीं। शाम को उसकी पत्नी एक काम से पड़ोसन के पास गई। वहां बातचीत के दौरान पड़ोसन ने पूछा, तुम्हारी गाय कहां गई? किसान की पत्नी ने बताया, मेरे पति ने गाय को गिरगिट को बेचा है। यह सुनकर पड़ोसन हैरान रह गई और जानने की उत्सुकता से उसने पूछा, कैसे? किसान की पत्नी ने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे गिरगिट ने 30 चांदी के सिक्के दिए और बिल के पास एक मटकी भरी हुई थी। पड़ोसन ने पूछा, गिरगिट कहाँ रहता है? किसान की पत्नी ने बताया, जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे एक बिल है, वही मेरे पति ने गाय बेची थी। अब पड़ोसन के मन में लालच जाग उठा। किसान की पत्नी अपने घर लौट आई और यह बात अपने पति को बताई। दोनों पति पत्नी रात में ही जंगल की ओर चल दिए। रामनाथ के पड़ोसियों ने तय किया कि उससे पहले कि रामनाथ अपना धन निकाल ले, वे उस संपत्ति को ले आएंगे। रात के अंधेरे में वे जंगल की ओर बढ़े। चलते चलते वे उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे जिसे किसान की पत्नी ने बताया था। उस पेड़ के नीचे एक बिल था। उन्होंने उसे खोदना शुरू किया। खोदते ही उन्हें एक मटकी दिखाई दी, जिसे देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन जैसे ही उन्होंने मटकी का ढक्कन खोला, अंदर बिच्छू ही बिच्छू पाए। यह देखकर पड़ोसी को अत्यंत क्रोध आया। उसने सोचा कि यह रामनाथ की चाल है, वह उन्हें मारना चाहता था। पड़ोसी ने संकल्प लिया कि वे रामनाथ को सबक सिखाएंगे। रामनाथ अपने काम में मग्न था। वह हमेशा कहता था कि ऊपर वाला जब भी देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। उसकी बीवी उसे समझाती थी, पर रामनाथ एक मस्त मौला आदमी था। वह सच्चे दिल का इंसान था और जितना मिलता उसी में संतुष्ट रहता। पड़ोसियों ने रात को रामनाथ की झोपड़ी के छत को थोड़ा खोदकर अंदर बिच्छू डालने का प्लान बनाया। उन्होंने रामनाथ की छत में छेद किया और सारे बिच्छू अंदर डाल दिए। परंतु जैसे ही बिच्छू नीचे गिरे, वे चांदी के सिक्कों में बदल गए। सुबह जब रामनाथ उठा तो उसने देखा कि उसका घर चांदी के सिक्कों से भरा हुआ है। उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो, ऊपर वाला जब भी देता है, छप्पर फाड़ कर देता है। देखो जी, जिस धन पर जिसका नाम होता है, वह उसे ही मिलता है। मैंने ये सिक्के सोचकर छोड़ दिए थे कि पता नहीं किसका धन है,
और गिरगिट किसको देना चाहता है। मुझे तो केवल 30 सिक्कों की जरूरत थी, इसलिए मैं 30 सिक्के लेकर आ गया। लेकिन ये सब मेरे नसीब में था, इसलिए मेरे घर आ गया। मैंने कहा था कि अगर ये मेरे नसीब में होगा तो भगवान किसी न किसी रूप में इसे मेरे घर पहुंचा देंगे। मैंने केवल 30 का सौदा किया था, इसलिए मैं सिर्फ 30 लेकर ही जाऊंगा। अगर ये धन मेरे नसीब का है तो भगवान किसी न किसी रूप में इसे मेरे घर पहुंचाएंगे और मुझे यह अवश्य मिलेगा। जब रामनाथ ने अपनी मन की सारी बातें अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। रामनाथ की पत्नी बहुत भोली भाली थी और उसने अपनी सारी बातें पड़ोसी को बता दी। पड़ोसी लालच में आया और उसे वह धन बिच्छुओं के रूप में मिला, क्योंकि असल में धन रामनाथ के नसीब में था। एक गांव परिवेश में एक कृषक अपनी संगिनी संग निवास करता था। उस कृषक के पास कुछ भूमि थी जिससे वह खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। परिवार में उसकी पत्नी थी जो अत्यंत भोली और पूजा पाठ में लीन रहती थी। कृषक भी सीधा साधा व्यक्ति था जिसे केवल अपनी किसानी और ईश्वर की आराधना से मतलब था। उनके परिवार में आर्थिक संपन्नता और शांति थी, किंतु उनका एकमात्र दुख यह था कि उनके कोई संतान नहीं थी। कृषक की पत्नी ने अनेक व्रत, उपवास और देवी की उपासना की, जिससे उनके घर में संतान सुख प्राप्त हो सके। अंततः देवी की कृपा हुई और कृषक की पत्नी गर्भवती हो गई। 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र की प्रसन्नता में उन्होंने खूब आनंदोत्सव मनाया और परिजनों को आमंत्रित किया। वह पुत्र, जिसका नाम रामू रखा गया, धीरे धीरे बड़ा होने लगा और विद्यालय जाने लगा। उसने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की। समय का पहिया घूमता रहा और जीवन में सुख दुख के पल आते रहे। एक दिन कृषक बीमार पड़ गया और उसकी अचानक मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के वियोग में कृषक की पत्नी का भी स्वास्थ्य गिरने लगा और अंततः वह भी स्वर्गवासी हो गई। रामू अब अकेला रह गया। उसके रिश्तेदार उस पर विवाह करने का दबाव डालने लगे, जिससे कोई उसकी देखभाल कर सके, किंतु रामू विवाह करने से इनकार करता रहा। अंततः उसके बड़े मामा जी ने उसे समझाया कि विवाह कर लेने से घर में मन लगेगा और जीवन में स्थिरता आएगी। माता पिता की स्मृतियां तो अनंत काल तक रहेंगी, किंतु उनकी अनुपस्थिति का अभाव कोई नहीं भर सकता। परंतु तुम्हारी देखरेख एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक संगिनी का होना आवश्यक है। विवाह के उपरांत वह तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। बड़े मामा की बात रामू टाल नहीं सका, इसलिए उसने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। एक योग्य कन्या देखकर उसका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात उसकी पत्नी उर्मिला घर में आ गई। उर्मिला न केवल धर्मपरायण थी, अपितु रामू की भी अच्छी देखभाल करती थी। उर्मिला गृह कार्य कुशलता से करती और रामू अपनी नौकरी के साथ साथ अपने पिता की खेती का भी ध्यान रखता था। समय बीतता गया, परंतु 7-8 वर्षों तक भी उनकी गोद नहीं भरी। इस बात से उर्मिला अत्यंत व्यथित रहने लगी। पड़ोसियों द्वारा उपहास और बांझ कहे जाने से वह आहत होती। उसने रामू से दूसरी शादी का आग्रह किया, जिससे उनका वंश आगे बढ़ सके। रामू का मन दूसरी शादी के लिए नहीं था, परंतु उर्मिला के बार बार कहने पर उसने दूसरी शादी के लिए सहमति दे दी। दूसरी पत्नी रमा के घर आने के बाद रामू का व्यवहार दोनों पत्नियों के प्रति समान रहा। रमा का स्वभाव भी बहुत अच्छा था और उसके आगमन के कुछ ही समय बाद वह गर्भवती हो गई। रामू के घर में खुशी का माहौल था, क्योंकि उनकी संतान की अभिलाषा पूरी होने जा रही थी। 9वें महीने में रमा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उर्मिला इस खुशी में बहुत प्रसन्न हुई और उस बच्चे की देखभाल अपने हाथों से करने लगी। वह उसे नहलाना, कपड़े बदलना, भोजन कराना आदि सभी कार्य करती थी। उर्मिला उसे अपने पुत्र समान प्रेम करती थी, जिसे देखकर रामू और रमा अत्यंत प्रसन्न होते थे कि उर्मिला उनके पुत्र को अपने बच्चे जैसा स्नेह देती है। उन्होंने स्नेहपूर्वक उस बालक का नाम अमर रखा। अमर को माता पिता अत्यधिक स्नेह करते थे। जब अमर 6 माह का हुआ तब उनके लिए एक और शुभ समाचार आया। रामू की पहली पत्नी उर्मिला गर्भवती हो गई। अमर के कदम उनके घर में सुख समृद्धि लेकर आए थे। 9वें महीने में उर्मिला ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। अपने बेटे के जन्म से उर्मिला अत्यंत प्रसन्न हुई। उसकी गोद भर गई और वह समाज के तानों से मुक्त हो गई। वह अपने पुत्र सोनू पर अत्यधिक स्नेह लुटाने लगी और रामू के पहले पुत्र अमर को अनदेखा करने लगी। सोनू के प्रति उर्मिला का प्रेम इतना अधिक था कि वह उसके लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाती और अमर की ओर ध्यान नहीं देती थी। रमा को यह बात खलती थी, पर वह कुछ नहीं कहती।
समय बीतता गया और दोनों बच्चे बड़े होने लगे। उर्मिला के बेटे सोनू को काजू बहुत पसंद थे, इसलिए वह सारी काजू बादाम छिपाकर रख देती और अमर को कुछ नहीं देती। धीरे धीरे उर्मिला अमर से द्वेष करने लगी और सोनू के लिए सब कुछ करने लगी। उर्मिला चाहती थी कि रामू का सारा स्नेह सोनू को मिले और अमर की ओर कोई ध्यान न दे। हालांकि रामू दोनों बच्चों से समान स्नेह करता था। उर्मिला रामू के अच्छे संबंधों को तोड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन रामू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। रमा यह सब देखती रहती, परंतु कुछ नहीं कहती। एक दिन जब उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई तो उसने रामू से कहा कि उर्मिला दीदी सारा सामान छिपाकर सोनू को ही खिलाती है, जिससे अमर की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। यह सुनकर रामू ने रमा को समझाया कि ऐसी बातों पर ध्यान न दे, इससे घर की शांति भंग होती है। लेकिन रमा ने कहा कि वह भी मां है और अपने बेटे के साथ छल कपट होते हुए नहीं देख सकती। रामू समझता था कि उर्मिला के व्यवहार में अंतर आ गया है और वह अमर को बिल्कुल पसंद नहीं करती। एक दिन रामू और उर्मिला ने अमर और सोनू के लिए खीर बनाई। अमर अपनी मां से बहुत प्रेम करता था और उसने खीर बनते देख प्रसन्नता से पूछा, मां, आपने खीर बनाई है? उर्मिला ने उत्तर दिया, हाँ, आज मैंने खीर बनाई है और तुम दोनों को खिलाऊंगी। उर्मिला ने 2 कटोरियों में खीर परोसी। पहली कटोरी में उसने खूब सारे काजू डाले और दूसरी कटोरी में जहर मिला दिया। काजू वाली कटोरी सोनू को दी और जहर वाली अमर को। दोनों भाई जब खीर खाने बैठे तो अमर ने देखा कि उसकी कटोरी में बहुत सारे काजू है, जबकि सोनू की कटोरी में कम। अमर खुश हुआ कि उसकी मां ने उसे अधिक काजू दिए हैं, लेकिन उसे इस बात का अंदेशा नहीं था कि उसकी खीर में जहर मिला हुआ है। सोनू, जो काजू का शौकीन था, ने अमर की कटोरी देखी और कटोरी बदल ली। दोनों भाई खीर खाने लगे। खीर खाते ही सोनू नीला पड़ गया और मर गया। यह देख रामू दौड़ते हुए वैद्य को बुलाने गया। वैद्य ने आकर कहा, सोनू का शरीर नीला पड़ गया है, लगता है जैसे उसे जहर दिया गया हो। उर्मिला, जो रोते हुए विलाप कर रही थी, अपनी करनी पर पछताने लगी। उसने अपने पति से कहा, मैं कैसी डायन बन गई जो अपने बेटे को ही मार डाला। मैंने अमर की खीर में जहर मिलाया था, पर भूल गई कि मेरा बेटा कटोरी बदल सकता है। मैंने अमर के लिए जो गड्ढा खोदा था, उसमें मेरा ही बेटा गिर गया और मर गया। अब उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा होने लगा। देखो, जैसा मैंने किया वैसा ही मुझे फल मिला। अब वह अपने पति और उसकी दूसरी पत्नी रमा के पैरों में गिरकर रोने लगी और माफी मांगने लगी। यह सब जानकर रमा और रामू को बहुत अचंभा हुआ कि उर्मिला इतनी गिर सकती थी कि उसने बच्चों की खीर में जहर मिला दिया। उर्मिला अपने के पर बहुत पछता रही थी, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताना बेकार है। अब उसका बेटा सोनू मर चुका था और उसे अपनी करनी का फल मिल चुका था। वह रोते हुए बोली, मैंने जो गड्ढा खोदा दूसरे के लिए, उसमें खुद ही गिर गई। दोस्तों, जैसा उर्मिला ने किया वैसा ही उसे फल मिला। नफरत का मतलब यह नहीं होता कि किसी की जान ले लो। सही कहा है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो बुरा। अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो यह भूल जाते हैं कि उस गड्ढे में हम खुद भी गिर सकते हैं। हम दूसरों के लिए गड्ढा नहीं खोदते, वह स्वयं अपने लिए खोदते हैं। लेकिन इंसान स्वार्थी इतना हो जाता है कि वह यह भूल जाता है और उसे उचित दंड मिलता है। जीते जी उसे अपने कर्मों की सजा मिलती है और उसे भोगना पड़ता है। दोस्तों, उर्मिला ने गलत किया तो उसने अपने बेटे को खो दिया। रमा एक सच्ची और नेक दिल औरत थी, तो उसका बेटा उसके पास ही रहा। बहुत समय पूर्व की कथा है। एक राजा का वर्णन है। उस राज्य के अधिपति की एक धर्मपरायण रानी थी, जो अति धार्मिक थी और साधुओं की नित्य श्रद्धा से सेवा करती थी। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। उस राज्य में हर प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध थी और उनका राज्य दूर दूर तक समृद्धि से फैला हुआ था। परंतु राजा और रानी का एक ही कष्ट था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार रानी गंगा स्नान करने जा रही थी, तभी उसने एक किसान को देखा, जो उसे देखकर वापस मुड़ने लगा। यह देख रानी को अत्यंत कष्ट हुआ। उसने किसान से पूछा, तुम मुझे देखकर क्यों लौट रहे हो? किसान डर गया, क्योंकि वह रानी थी। किसान ने उत्तर दिया, रानी साहिबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, कृपया मुझे दंड न दीजिए। रानी ने कहा, सत्य कहो, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा। इस पर किसान ने कहा, महारानी, आप बांझ हैं,
और आज मैं अपने खेत में बीज बोने जा रहा था। यदि बांझ स्त्री का मुख देखकर मैं बीज बोता तो मेरी फसल नहीं होती और मुझे भारी हानि होती। कहते हैं कि बांझ स्त्री का चेहरा अशुभ होता है। रानी ने किसान को कुछ नहीं कहा, परंतु वह बहुत दुखी हुई। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह महल वापस लौट आई। राजा ने जब रानी को दुखी देखा तो पूछा, क्या बात है? जिसने भी तुम्हारे साथ कुछ कहा है मैं उसे दंडित करूंगा। परंतु रानी ने कहा, सत्य को कैसे नकारा जा सकता है? मैं बांझ हूं और लोग मुझे अशुभ मानते हैं। उनके बनते काम बिगड़ जाते हैं। इसमें मेरा दोष क्या है कि मैं संतान उत्पन्न नहीं कर सकी, इसलिए लोगों की नफरत सहनी पड़ती है। राजा ने कहा, एक बार तुम उसका नाम बताओ जिसने तुम्हारा अपमान किया है। लेकिन रानी ने कुछ नहीं कहा। एक दिन राजा और रानी वन की ओर निकल गए। वहां उन्हें एक साधु महात्मा मिले। राजा और रानी ने उन्हें प्रणाम किया और आदर से उनका सत्कार किया। साधु महाराज प्रसन्न हुए और पूछा, राजा तुम उदास क्यों दिखाई देते हो? राजा ने बताया, मेरा राज्य विस्तृत है, हर प्रकार से संपन्न है, परंतु संतान न होने का दुख हमें सदा सालता है। सुंदर राज्य था, हर दृष्टि से समृद्ध और परिपूर्ण। पंजाबी राज्य के राजा और रानी का एक ही दुख था कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। राजा रानी की यह व्यथा सुनकर एक सिद्ध साधु ने सुझाव दिया कि वे एक महायज्ञ करें, जिससे उन्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने इस सलाह को मानकर महायज्ञ की विधि सीखी और महल लौट आए। राजा और रानी ने विधिपूर्वक महायज्ञ किया। कुछ ही समय बाद रानी गर्भवती हो गई। यह समाचार सुनकर राजा और प्रजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। राज्य में आनंद और उल्लास का वातावरण व्याप्त हो गया। राजा ने पिता बनने की खुशी में सभी नगरवासियों को भोज पर आमंत्रित किया। समय बीतता गया और एक दिन रानी ने एक सुंदर और गुणवान राजकुमारी को जन्म दिया। राजकुमारी के जन्म पर ढोल नगाड़े बजे और राज्य में जय जयकार होने लगी। राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उसकी सुंदरता और संस्कारों ने राजा और रानी का हृदय प्रसन्न कर दिया। वह अपनी मां के कार्यों में हाथ बटाती और माता पिता का सम्मान करती। राजा रानी अपनी संतान को पाकर बहुत खुश थे, लेकिन सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। ऐसा ही कुछ राजा रानी के साथ हुआ। राजकुमारी अचानक बीमार पड़ गई। उसकी बीमारी से राजा रानी चिंतित हो गई। उन्होंने अनेक वैद्यों और औषधियों का सहारा लिया, परंतु कोई भी उपचार कारगर नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन राजकुमारी की स्थिति बिगड़ती गई। राजा को यह चिंता सताने लगी कि कहीं वे फिर से निसंतान न हो जाए। इस सोच ने राजा रानी को व्यथित कर दिया। एक दिन दूर से एक वैद्य आया जो देखने में अजीब था और उसने ठीक से वस्त्र भी नहीं पहने थे। सैनिकों ने उसे राजमहल में प्रवेश करने से रोक दिया। वैद्य ने राजा से मिलने की गुहार लगाई और कहा, मैं राजकुमारी को स्वस्थ कर दूंगा। पहले तो सैनिकों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बार बार विनती करने पर उन्होंने राजा को सूचना दी। राजा ने सोचा, जो होना है वो तो होगा ही, एक बार इसे भी मौका देने में क्या हर्ज है। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे वैद्य को उसके पास ले आए। वैद्य ने राजा के समक्ष अपना परिचय दिया और कहा, मैं एक कुशल वैद्य हूं और आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूं। राजा उसकी बात सुनकर खुश हुआ, परंतु उसके साधारण पहनावे को देखकर संशय में था। इतने बड़े बड़े वैद्यों ने जब राजकुमारी का इलाज नहीं कर पाया तो यह कैसे करेगा। राजकुमारी की हालत निरंतर बिगड़ती जा रही थी। इस कारण राजा का किसी पर विश्वास नहीं जम रहा था। लेकिन वैद्य के आत्मविश्वास ने राजा को उसे एक मौका देने के लिए प्रेरित किया। राजा ने कहा, अगर तुम राजकुमारी को ठीक नहीं कर पाए तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। वैद्य ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन यदि राजकुमारी ठीक हो गई तो आप मुझे क्या देंगे। राजा ने कहा, जो मांगोगे वह मिलेगा। वैद्य यह सुनकर सहर्ष तैयार हो गया और राजा स्वयं उसे राजकुमारी के पास लेकर गया। राजकुमारी बिस्तर पर निष्प्राण सी पड़ी थी। उसका चेहरा दर्द और पीड़ा से पीला पड़ चुका था। वैद्य ने उसकी नब्ज को परखा और फिर अपने थैले से जड़ी बूटियों से बनी औषधि निकालकर राजकुमारी के मुंह में डाल दी। उसने राजा और रानी से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी जल्द ही ठीक हो जाएगी। वैद्य की बात सुनकर राजा और रानी के मन में आशा की किरण जाग उठी। वैद्य का इलाज चलता रहा और 2 महीने बीत गए। धीरे धीरे राजकुमारी की हालत में सुधार होने लगा। उसके चेहरे की चमक लौट आई। राजा और रानी के चेहरे पर भी
खुशी की झलक दिखाई देने लगी। एक दिन वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। मैं उसे 1 महीने की औषधि दे रहा हूँ, जिसके सेवन से वह पूरी तरह निरोगी हो जाएगी और यह बीमारी फिर कभी वापस नहीं आएगी। अगले दिन राजा ने वैद्य को अपने पास बुलाया और कहा, तुमने अपने वादे के अनुसार मेरी बेटी को ठीक कर दिया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वैद्य ने उत्तर दिया, महाराज, आप अपने वादे पर कायम रहेंगे? राजा ने कहा, तुमने मेरी बेटी को मौत के मुंह से बचाया है। बोलो तुम क्या चाहते हो? वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा साहब, आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दीजिए। यह सुनते ही राजा क्रोधित हो उठा और गरजते हुए कहा, क्या तुम अपने होश में हो? अगर तुमने मेरी बेटी की जान नहीं बचाई होती तो अब तक तुम्हें फांसी पर लटका दिया गया होता। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वैद्य को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। वैद्य मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उसे पहले ही अंदेशा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। कुछ दिनों बाद ही राजकुमारी की हालत फिर से बिगड़ गई। उसका शरीर नीला पड़ने लगा। जल्दी जल्दी में राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य ने बताया कि राजकुमारी को जहर दिया गया है और इसका कोई इलाज नहीं है। धीरे धीरे राजकुमारी ने दम तोड़ दिया। पूरे राज्य में मातम छा गया। राजा और रानी शोक में डूब गए। जांच में पता चला कि वैद्य ने जो 1 महीने की औषधि दी थी, उनमें से एक पुड़िया में जहर था। वैद्य को पहले ही शक था कि राजा उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने एक पुड़िया में जहर मिला दिया था। उसने सोचा था कि अगर राजा विवाह के लिए मान जाता है तो वह जहर वाली पुड़िया हटा देगा, लेकिन अगर नहीं मानता तो इसका परिणाम राजकुमारी को भुगतना पड़ेगा। वैद्य की चाल कामयाब हो गई थी, क्योंकि राजा ने अपना वादा नहीं निभाया और वैद्य ने इसका बदला ले लिया। हे भगवान, जैसा वैद्य ने राजकुमारी के साथ किया वैसा किसी के साथ न हो। वैद्य का कर्तव्य जीवन बचाना होता है, लेकिन यहाँ राजा और वैद्य दोनों ने गलत किया। राजा अपनी बेटी का विवाह एक गरीब से नहीं करना चाहता था और वैद्य ऊंचे सपने देख रहा था। यही इस कहानी का परिणाम था। एक बार की बात है, विशालपुर नामक राज्य में वरदाचारी नाम का एक कुशल लोहार रहता था। वह महाराज के लिए अत्यावश्यक हथियारों का निर्माण करता था, जिससे महाराज सदैव उससे संतुष्ट रहते थे। वाह, देखो इस तलवार की धार कितनी तीव्र है, महाराज ने कहा। इससे तो तार के पेड़ को भी एक ही बार में काटा जा सकता है। शत्रु इसे देखकर ही भाग खड़े होंगे। जी हाँ मालिक, यह तलवार अद्वितीय है। ऐसे हथियार बनाने में आपकी निपुणता अतुलनीय है। आपके साथ काम करना मेरा सौभाग्य है। आपने ही हमें यह कला सिखाई है, एक शिष्य ने कहा। पर क्या लाभ? मेरी बेटी को इस काम में कोई रुचि नहीं है। वह 4 दिन काम करता है और 10 दिन घर पर रहता है। मेरी तो यही इच्छा है कि वह भी मेरे जैसा कुशल कार्यकर्ता बने, वरदाचारी ने उत्तर दिया। अभी वह छोटा है मालिक, बड़ा होकर वह स्वयं ही सब सीख जाएगा। वैसे महाराज आज हमारे कारखाने में आने वाले थे, अभी तक तो नहीं आए। हाँ, महाराज को यह तलवार दिखाने के लिए ही मैंने यह बनाया था, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आए? उसी समय महाराज ने प्रवेश किया। क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे थे? यह तलवार दिखाओ, मैं परखना चाहता हूं। महाराज, यह रही वह तलवार। देखिए, इसके दोनों तरफ से धार कितनी तीव्र है। हमारे सैनिकों को इसे चलाने की अलग से शिक्षा देनी होगी। महाराज ने तलवार उठाकर देखा। बहुत ही तीव्र धार है और भारी भी। कोई लकड़ी लाओ, इसे चलाकर देखते हैं। लकड़ी के एक बार में ही 2 टुकड़े हो गए। शाबाश, तुम्हारी निपुणता सराहनीय है। इस तलवार से तो ताड़ के पेड़ को भी एक ही बार में काटा जा सकता है। शत्रु इस हथियार के सामने टिक नहीं पाएंगे। ऐसे और भी तलवारें तैयार करो। ये धन रखो और कुछ दिनों में और भेजूंगा। उसी समय वरदाचारी का बेटा सुंदराचारी वहां आया। यह तुम्हारा बेटा है? महाराज ने पूछा। जी महाराज, इसका नाम सुंदराचारी है, पर यह हथियार बनाने में रुचि नहीं लेता, वरदाचारी ने कहा। अभी बच्चा है, जल्दी सब कुछ सीख लेगा। हमें और भी युद्ध सामग्री चाहिए, जल्द ही सूचना मिल जाएगी। अब हम चल रहे हैं। महाराज वहां से निकल गए। सुंदराचारी अपने पिता के बनाए हुए तलवार को देख रहा था। पिताजी, यह तलवार बहुत अच्छी है, मुझे दे दीजिए। तुम इसका क्या करोगे बेटा? यह महाराज के सैनिकों के लिए बनी है। हमारा पेशा हथियार बनाना है। पहले तुम रोज कारखाने आओ और काम सीखो, वरदाचारी ने उत्तर दिया।
मैं आपको हथियार बनाते देखता हूं, पर यह काम मुझे पसंद नहीं है, सुंदराचारी ने कहा। तुम इस कारखाने के इकलौते वारिस हो, तुम्हें यह काम अवश्य सीखना पड़ेगा। सुंदराचारी अनिच्छा से अपने पिता की कार्यशाला में आने लगा और काम सीखने लगा। इस तरह 5 साल बीत गए। वरदाचारी बीमारी के कारण चल बसे। बेटा, तुम्हारे पिता को गुजरे हुए 6 महीने बीत चुके हैं। अब तुम्हें कार्यशाला जाकर उनके कार्यभार को संभालना होगा। यदि तुम इसी तरह घर पर बैठे रहोगे तो घर कैसे चलेगा? ठीक है माँ, मैं कल से अपनी कार्यशाला में जाऊंगा, मगर अब तो हमें कोई काम देने वाला भी नहीं है। जब तुम कार्यशाला पर जाने लगोगे तभी तो लोग तुम्हें काम देंगे। घर पर बैठे रहोगे तो कौन काम लाकर देगा? ठीक है माँ, मैं कल से अवश्य जाऊंगा। सुंदराचारी हर रोज अपने पिता के हथियार बनाने वाले कारखाने को खोलता, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता। एक दिन महाराज की तरफ से संदेश आया। सुंदराचारी, तुम्हें महाराज ने बुलाया है, चलो मेरे साथ। मुझसे महाराज को क्या काम है? क्या आप बता सकते हो महाराज ने मुझे क्यों बुलाया? हमें कैसे पता होगा सुंदराचारी? एक बार आओ तो सही, फिर पता चल जाएगा। सुंदराचारी सैनिक के साथ राजमहल पहुंचा। आओ सुंदराचारी, तुम्हें देखकर बहुत दिन हो गए हैं और तुम अब बड़े भी हो चुके हो। अब तुझे बहुत सारा काम करना है। कल से हमारे सैनिकों के लिए तुझे बहुत सारे हथियार और युद्ध सामग्री बनानी है। कर पाओगे वो? लेकिन महाराज, इतना क्यों हिचकिचा रहे हो तुम? जो भी कहना है निसंकोच कहो। महाराज, मुझे काम किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। मेरा यह संकोच है कि मैं हथियार बनाने का काम ठीक से कर पाऊंगा या नहीं। जब तुम्हारे पिता कारखाने में काम करते थे तब तुम जाते थे ना? कोई बात नहीं, तुम कोशिश करके देखना। यह लो 20 सोने की मुद्राएं, इनको लेकर जाकर काम शुरू करो। सुंदराचारी कुछ पैसे लेकर महल से वापस आया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। अब मैं क्या करूं मां? मुझे तो यह काम पूरी तरह से पता नहीं है। ऊपर से काम देने वाले महाराज हैं। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो वह क्या सोचेंगे? इसलिए मैंने डर के मारे हां बोल दिया। बेटा, तुम ऐसे घबराओ मत। तेरे पिताजी के पास बहुत से लोग काम करने के लिए आते थे। तुम उन लोगों से जाकर मिलो और उन्हें काम के लिए बुलाओ। इन पैसों में से कुछ उन्हें भी दे देना। हाँ मां, यह योजना तो बहुत अच्छी है। मैं अब भी जाकर गरी काका को कल से हथियार बनाने के काम पर बुलाऊंगा। देखो वे लोग वहां पर आकर किस तरह से काम करते हैं। यह देखना, तुम सारा काम उनके भरोसे ही मत छोड़ देना। तुम भी उनके काम में हाथ बटाना। इस तरह तुम भी वह काम जल्दी से सीख जाओगे। सुंदराचारी अपनी मां की बात सुनकर अपने पिता के पुराने सहयोगी गिरी के पास पहुंचा। गिरी काका, महाराज ने हमें कुछ हथियार बनाने का काम सौंपा है। कल राजमहल बुलाकर मुझे बताया आपकी कुछ सहायता चाहिए होगी। जरूर, हम तुम्हारा साथ देंगे बेटे, लेकिन यह काम हम दोनों अकेले नहीं कर पाएंगे। हमें 2 और लोगों की जरूरत होगी, क्योंकि हथियार बनाने में बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। हाँ, मुझे मालूम है काका। इसके लिए तो 3-4 लोग चाहिए होंगे। उन लोगों को भी काम पर बुला लेना। हमें कल से ही काम शुरू करना चाहिए। लेकिन बेटा, पुरानी रोजगारी के हिसाब से हम काम नहीं कर सकते। सारी चीजों का दाम बढ़ गया है। हमें हर रोज 2 सिक्कों की रोजगारी मिलनी चाहिए। अगर यह बात मंजूर है तो हम कल से ही तुम्हारे साथ काम पर आएंगे। काका, मुझे आपको रोजगारी में 2 सिक्के देने में कोई परेशानी नहीं है। आप लोग कल से काम पर आ जाइए। अगले दिन से ही वे लोग काम पर लग जाते हैं। यहाँ तो बहुत ही कम काम है। लगता है यहाँ रोज रोज काम नहीं मिलेगा। देखो गिरी काका, सुंदराचारी को इस काम के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम एक काम करेंगे, जो काम 1 दिन में समाप्त हो सकता है उसे 5 दिनों में करेंगे। इससे हमें 5 दिन की मजदूरी मिल जाएगी और हम आराम से काम करेंगे। वैसा करना ठीक नहीं है। अगर यह बात उसे पता चल गई तो नाराज होगा। तुम चिंता मत करो भैया। जिस आदमी को काम के बारे में कुछ भी पता नहीं है वह हमारा मालिक कैसे बन सकता है? अब देखना, हम जो भी कहेंगे उसे मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हम वैसा ही करेंगे, लेकिन यह बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। गलती से भी सुंदर को पता नहीं चलनी चाहिए। देखिए काका, महाराज ने 2 दिनों में सारी तलवार और भाला तैयार करने के लिए कहा है। इतनी जल्दी काम पूरा नहीं हो पाएगा। बेटा, पूरा करने के लिए हमें 1 हफ्ता तो लगेगा ही। 1 हफ्ता? गिरका का इतना समय क्यों लगेगा? अरे बेटा, 1 हफ्ता तो लगता ही है। तुम्हें इस काम के बारे में मालूम नहीं है, इसलिए ऐसे कह रहे हो। अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो इन्हें लगेगा कि मुझे काम के बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ, अब मुझे क्यों नहीं मालूम। इसके लिए
कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। ठीक है, आप शुरू करें, मैं महाराज से दरख्वास्त करूंगा। मैंने कहा था ना, इसे काम के बारे में कुछ नहीं पता। अब तो हमें 1 हफ्ते की पूरी मजदूरी मिल जाएगी। 1 हफ्ते बाद सारा माल लेकर सुंदराचारी राजमहल पहुंचता है और महाराज को सारे हथियार सौंप देता है। महाराज, आपका काम हो गया है। यह लीजिए, इस तलवार को आपको दिखाने के लिए लाया हूं। आप इसे परख के देखिए। हाँ ठीक है, मैंने ऐसे 100 तलवारों का ऑर्डर दिया था, सारी की सारी लाओ। हाँ महाराज, सारे हथियार सैन्य अध्यक्ष को सौंप के ही आपके पास आया हूं। ठीक है, यह लो 20 सोने की मुद्राएं, इनको लेकर जाओ। कल मैं तुम्हें और नया काम सौंप दूंगा। इतनी मेहनत के बाद भी महाराज ने सिर्फ 20 मुद्राएं दी। सुंदराचारी सोचता है, इतनी कम मजदूरी क्यों? यह तो मजदूरों के 2 दिन की मजदूरी के बराबर भी नहीं है। लगता है मुझे मजदूरों को मेरी बचाई हुई मुद्राएं देनी पड़ेंगी। इस काम के लिए इतने कम पैसे मिलेंगे, मैंने सोचा ही नहीं था। ऊपर से महाराज ने कहा कि कल एक और काम सौंपेंगे। उसके लिए क्या खर्चा देंगे क्या पता। अगले दिन सुंदराचारी को 200 तलवारें बनाने के लिए महाराज का संदेश आता है। 200 तलवारें बनाने के लिए कम से कम 3 हफ्ते तो लग ही जाएंगे। उतने दिनों तक इन मजदूरों को बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। पिताजी ने मेरे लिए जो कुछ भी पैसे इकट्ठा किए थे, सारे खर्च हो जाएंगे। क्या हुआ गिरी बेटा, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ भी नहीं काका, महाराज ने हमें और 200 तलवार बनाने का आदेश दिया है। ऊपर से यह काम 2 हफ्तों में पूरा करने के लिए कह रहे थे। अब हम क्या करें? गिरी काका, इतना क्यों सोचते हो? और कुछ मजदूरों को बुलाएंगे और काम आसानी से खत्म कर लेंगे। तुम चिंता मत करो बेटा, और मजदूरों को बुलाना है। नहीं नहीं काका, मैं महाराज को कुछ भी बोलकर मोहलत ले लूंगा, लेकिन हम और मजदूर नहीं ले सकते। ये काम हम मिलकर ही पूरा करेंगे। ऐसे बोलोगे तो कैसे चलेगा बेटा? तुझे तो काम के बारे में सब कुछ मालूम ही है ना। बार बार ये क्यों कहते हो कि तुझे काम के बारे में सब कुछ पता है? यानी कि मुझे काम के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये बात इन्हें मालूम नहीं है। सुंदराचारी 3 हफ्ते में काम पूरा करके सामान लेकर राजमहल जाता है। राजमहल पहुंचने के बाद महाराज कहते हैं, अब तुम्हें अपने कौशल को और भी बढ़ाना है और बेहतर हथियार तैयार करने हैं। तुम्हारे पिताजी के समय के हथियारों की धार बहुत तेज हुआ करती थी। तलवारों का सामर्थ्य उत्कृष्ट रहता था। मैं भी अच्छी तलवारें ही बना रहा हूं सैन्य अध्यक्ष जी। मेरे पिताजी ने मुझे अच्छे से काम सिखाया था। ठीक है, आप जाकर महाराज से मिल सकते हैं। इसके बाद सुंदराचारी महाराज से मिलता है। महाराज कहते हैं, सुंदराचारी, हमारे दिए हुए काम को तुमने पूरा कर दिया है। ठीक है, कुछ नमूने लाए हो क्या? हाँ, लेकर आया हूं महाराज। यह लीजिए। हाँ, लेकिन तुम्हें अपने कौशल को और भी बढ़ाना पड़ेगा सुंदराचारी। यह लीजिए, इस काम के लिए मैं आपको 50 मुद्राएं दे रहा हूं। इन्हें ले जाओ और कल से मैं तुम्हें कुछ नया काम दूंगा। इस बार पूरे लगन और श्रद्धा से करना। महाराज, यह क्या है? इतने कम पैसे क्यों दे रहे हैं? इस काम के लिए तो मुझे 400 मुद्राएं खर्च करनी पड़ी, लेकिन आपने केवल 50 मुद्राएं दी हैं। मुझे तो इस बार भी 300 मुद्राओं का घाटा हो रहा है। ऊपर से कल और काम देने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसे ही काम करता गया तो मेरी सारी जायदाद मजदूरों को तनख्वाह देने में चली जाएगी। क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ है? तुम इस तरह परेशान मत हो बेटा, तुम बस अच्छे से अपना काम पूरा करके दो। देखना, सब कुछ अच्छा ही होगा। क्या करूं मां, मुझे तो कुछ भी काम आता नहीं है। पूरी तरह से उन मजदूरों का सहारा लेना पड़ रहा है। उन लोगों को हर दिन मजदूरी देंगे तो ही वो अगले दिन काम पर आएंगे। अगर मैं ऐसे ही करता गया तो पिताजी का दिया हुआ सारा धन और दौलत कुछ ही दिन में खर्च हो जाएगा। अब तो मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस राज्य से बहुत दूर चला जाऊंगा। ऐसे परेशान मत हो बेटा, तुम तो अपने पिताजी के साथ हर रोज कार्यशाला जाते थे ना, कुछ तो सीखा ही होगा। और अब तो मजदूरों को भी काम करते हुए देख ही रहे होंगे। एक बार कुछ हथियार खुद से तैयार करके देखो, हो सकता है कि तुम्हें हथियार बनाने के बारे में कुछ समझ आ जाए। इस तरह एक दिन तुम अच्छे से हथियार बनाना सीख लोगे। भले ही शुरुआत में कुछ परेशानी हो, लेकिन धीरे धीरे तुम अच्छे से सीख जाओगे। तुम्हारी बात मुझे बेहद प्रभावित कर गई माँ। यदि मैंने पिताजी से पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ काम सीख लिया होता तो आज यह स्थिति उत्पन्न न होती। अपनी गलती का अब आभास हो गया है और अगली बार इसे ध्यान में रखते हुए ही काम करूंगा। अगले दिन महाराज सुंदराचारी को कुछ कार्य सौंपते हैं। देखो गिरी काका,
इस बार हमें महाराज से बहुत कम काम मिला है। युद्ध सामग्री तैयार करनी है और इस बार मैं भी सहायता करूंगा। जितनी जल्दी हो सके इसे पूरा करना है। ठीक है बेटा, यदि तुम्हें विश्वास है तो हम कुछ नहीं कह सकते, गिरी काका बोले। इसके बाद सुंदराचारी भी उन लोगों के साथ काम में जुट गया। यह क्या है, यह भी आजकल काम करने लगा। यदि इसको हमारे काम की जानकारी हो गई तो छुट्टी हो जाएगी। हम 3 हफ्ते में जिस काम को पूरा करते थे उसे यह 1 हफ्ते में करना चाहता है। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक मजदूर ने कहा। शाम को सुंदराचारी को काम से हटाने के बारे में सोचते हुए वे बातें कर रहे थे। तभी सुंदराचारी छुपकर उनकी बातें सुनता है। गिरी काका ने कहा, तुम क्यों इतना कष्ट उठा रहे हो बेटा, हम लोग हैं ना, सारा काम निपटा देंगे। तुम जाकर आराम करो। अब मुझे काम का मोल समझ में आ रहा है काका। आप लोगों ने मुझे धोखा दिया। 2 दिन में होने वाले काम को आप लोग 1 हफ्ते तक खींच रहे थे और ऐसे ही आप सभी ने मुझसे बहुत पैसे वसूले। अब से यह काम मैं अकेली करूंगा। आप जाइए, सुंदराचारी ने गुस्से में कहा। इस तरह धोखा देने वाले मजदूरों को काम से हटाकर सुंदराचारी स्वयं काम में लग जाता है। अब वह महाराज को जो हथियार सौंपने थे उन्हें स्वयं तैयार करता है। सभी हथियार तैयार करने के बाद वह कहता है, हे भगवान, आज काम पूरा हो गया। अब मैं इन हथियारों को महाराज के पास लेकर जाऊंगा। इसके बाद सुंदराचारी अपने बनाए हुए हथियार महाराज को सौंपता है। महाराज उसे 100 सोने की मुद्राएं देते हैं। सुंदराचारी गुस्से में कहता है, महाराज, मैंने इन सभी चीजों को बहुत मेहनत से तैयार किया है। इन हथियारों को बनाने में मेरी कम से कम 300 मुद्राएं खर्च हुई हैं, लेकिन आपने मुझे केवल 100 मुद्राएं दी हैं। इससे पहले भी आपके लिए की गई काम के लिए मुझे अच्छी रकम नहीं मिली थी। इस तरह नुकसान उठाकर काम करना मुश्किल हो जाएगा। महाराज ने उसे समझाते हुए कहा, मैं समझता हूं कि तुमने मेहनत करके इन हथियारों को तैयार किया है। तुम्हें मेहनत का मोल समझाने के लिए मैंने तुम्हें कम रकम दी थी। ये लो, इसमें 5000 मुद्राएं हैं। इन्हें अपने पास रखो और खूब मेहनत करके अपने पिता का नाम रोशन करो। कल से मैं तुम्हें एक नया काम दूंगा और अगली बार तुम्हें मेहनत का फल जरूर मिलेगा। सुंदराचारी ने कहा, मैं आपका बहुत बड़ा एहसानमंद हूं महाराज। आपने मुझे मेहनत के फल के बारे में सिखाया। यदि मैंने गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो तो मुझे क्षमा कर दे। उस दिन से सुंदराचारी कुछ मजदूरों के साथ मिलकर अपने पिता के काम को आगे बढ़ाते हुए अपनी मां के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। अवधपुर नामक एक सुदूर गांव में एक ब्राह्मण शांता का निवास था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी कि वे भूखों को भोजन प्रदान कर उनकी तृप्ति करते थे। लेकिन आज का दिन कुछ अलग ही था। आज एक भी अतिथि उनके द्वार नहीं आया था। वे चिंतित थे कि आज भी उनका व्रत भंग होगा, क्योंकि वे किसी अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करते थे। भूख से व्याकुल शांता विचार कर रहे थे कि जल्दी से कुछ खा लें। उसी समय एक अजनबी उनकी दृष्टि में आता है। वह व्यक्ति बड़बड़ा रहा था, हे भगवान, आज का दिन कितना कठिन है। कोई भी मेरी सब्जियां खरीदने को तैयार नहीं है। अगर यही हाल रहा तो आज की कमाई शून्य ही रहेगी। अब यहां बैठना ठीक रहेगा। थोड़ी देर बाद बगल के गांव में जाऊंगा। शांता खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि बाहर से आवाजें सुनाई दी। पार्वती, ओ पार्वती, जरा बाहर देखना, कोई आवाज सुनाई दे रही है। बाहर जाकर सुजाता ने देखा तो पाया कि एक सब्जी विक्रेता थका हारा बैठा था। तुम कौन हो भैया, किससे मिलना है तुम्हें? उसने पूछा। माई, मैं गांव गांव सब्जियां बेचता हूं। आज किसी ने मेरी सब्जियां नहीं खरीदी, इसलिए यहां तक आना पड़ा। क्या आपको कुछ सब्जियां चाहिए? व्यापारी ने उत्तर दिया। सुजाता ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, तुम तो बहुत दूर से आए होगे। बताओ, कुछ खाया भी है या नहीं? नहीं माई, आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सब्जियां बेचने में ही पूरा दिन निकल गया, व्यापारी ने उत्तर दिया। सुजाता भीतर जाकर शांता को बताने लगी, सुनिए जी, एक अतिथि आया है जिसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। मैं उसे भोजन देने जा रही हूं। शांता ने यह सुनकर राहत की सांस ली। यह भगवान की कृपा है। मैं भोजन करने ही वाला था। अगर ऐसा करता तो व्रत भंग हो जाता। व्यापारी के पास जाकर सुजाता ने कहा, भैया, पहले यह भोजन स्वीकार कीजिए। आप मुझे जानते भी नहीं हैं, फिर भी मुझे खाना खिला रहे हैं। आप कितने अच्छे हैं। व्यापारी ने कृतज्ञता से कहा, भैया,
पहले पेट भरकर खा लीजिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। व्यापारी ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और कहा, इतना स्वादिष्ट भोजन मैंने कभी नहीं खाया, यह बहुत ही अच्छा है। शांता और सुजाता ने उस दिन अपने अतिथि का स्वागत कर अपने व्रत का पालन किया। इस प्रकार एक साधारण दिन की शुरुआत एक अद्वितीय अनुभव में बदल गई, जहां मानवता और परोपकार की भावना प्रबल रही। पंडित जी, कृपया यह सब्जियां स्वीकार करें, मना मत करिए। यदि मैं आपको कुछ सब्जियां दे दूं तो मुझे भी तसल्ली मिलेगी। माई, क्षमा कीजिए, आपके पास से कोई प्रतिफल की आशा करके हमने आपको भोजन नहीं करवाया। प्रतिदिन कम से कम एक अतिथि को भोजन देने के बाद ही मैं स्वयं खाना ग्रहण करता हूं और यही मेरा नियम है। यदि मैंने आपके पास से यह सब्जियां ली तो इस नियम का उल्लंघन होगा। आपके जैसे महान लोगों के घर में भोजन करना मेरा सौभाग्य है। अब मैं विदा लेता हूं। पंडित जी, तुमने देखा ना पार्वती? उसकी आंखों में मुझे भोजन का आनंद दिखाई दे रहा था। उसने पेट भर के खाना खाया और यह देखकर ही हमें बहुत खुशी हो रही है। इतने वर्षों से आप इतने लोगों को अन्नदान करा रहे हैं। क्या हमें इसका कोई लाभ मिलने वाला है? क्या आपको सच में यकीन है? यदि ऐसा होता तो हम इतने वर्षों से गरीबी क्यों झेल रहे हैं? बताइए मुझे। मैं तो हर दिन अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में सेवा करता हूँ। माँ कभी भी खाने और अन्य आवश्यकताओं में कमी महसूस नहीं होने देती है। ऊपर से प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति को भोजन देने की शक्ति दे रही है। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? पार्वती, बोलो। मैं तो हमेशा आपके कहे अनुसार ही चलती हूँ। उस देश के महाराज उस दिन बहुत खुश थे किसी बात को लेकर। उन्होंने रानी से कहा, कितनी अच्छी खबर सुनाई है सुलोचना। आज हमारे ख्वाब सच होने वाले हैं। तुम मां बनने वाली हो, हमारे राज्य को तुम युवराज देने वाली हो। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि बता नहीं सकता। आपको इतना खुश मैंने आज तक नहीं देखा महाराज। इतनी जल्दी भी क्या है? युवराज के आने में तो अभी बहुत समय है। आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आज से तुम्हें बहुत आराम करने की जरूरत है। पूरी तरह से आराम करो, बस अच्छे अच्छे फल खाओ। ठीक है, मैं जरूर आपका कहना मानूंगी महाराज। आप देखिएगा, हमारा युवराज बहुत सुंदर और सुशील पैदा होगा। इस प्रकार महाराज के घर युवराज के आगमन का समाचार सुनकर सब बहुत खुश हो गए थे। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन, हाँ, तो मैं तो इतने दिनों से अन्नदान कर ही रहा हूं। मुझे अब तक कितना पुण्य मिला होगा, यह बात मुझे आखिर कौन बताएगा? देवी मां, आप मेरे संदेह का निवारण कर सकेंगी क्या? देखो शांतवर्धन, अब तुम यहां से पूरब दिशा की ओर राजधानी की तरफ प्रस्थान करो। तुम्हें तुम्हारे संदेह का सही समाधान मिल जाएगा। माता, मैं अभी सफर शुरू करता हूं। शांति देवी मां के आदेशानुसार पूर्व दिशा की ओर अपनी यात्रा आरंभ करता है। बाप रे, बहुत लंबा सफर तय किया है। भूख से पेट मरोड़ रहा है। किसी पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा भोजन कर लेता हूं, उसने सोचा। यह क्या है शांतिवर्धन, आज अन्नदान किए बिना खुद खाने के लिए सोच रहे हो? उसने स्वयं से प्रश्न किया। तभी एक ऋषि सामने आ गए। नमस्कार ऋषिवर, अगर मैं अन्नदान के बारे में सोचूं तो इस घने जंगल में कौन इसे स्वीकार करेगा? इसलिए मैं खुद खाने के लिए सोच रहा था। क्यों नहीं है कोई? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मुझे रोटी खिला दो, आज तुम्हारे हाथ से ही खाऊंगा। ऋषिवर, यह तो मेरा सौभाग्य है। इस पोटली में 2 रोटी है, एक आपकी और एक मेरी। दोनों ने रोटी खाई। भोजन के बाद ऋषि ने पूछा, तुम इतनी दूर किसके लिए आए हो? शांतिवर्धन, मैं प्रतिदिन अन्नदान करता हूं। ऋषिवर, उसके पुण्य फल के बारे में जानने के लिए सफर कर रहा हूं। तुम बहुत अच्छे काम पर निकले हो, मगर तुम्हें सही उत्तर देने वाला यहां एक ही व्यक्ति है, इस देश का युवराज। तुम राजधानी जाओ और वहां जाकर युवराज को सारी बातें बता देना, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। तो मुझे अब राजधानी जाना है, लेकिन वह तो बहुत दूर है। कृपया मुझे सही रास्ता बताइए। जाओ और अपना रास्ता खोजो। शांति उस घने जंगल में सफर करते हुए राजधानी की ओर बढ़ता है। आगे चलकर उसे एक व्यक्ति पेड़ काटते हुए नजर आता है। यह पेड़ बहुत ही मजबूत है, इसे काटना आसान नहीं है। शांति ने सोचा, ये क्या? लगता है कोई आवाज आ रही है, शायद शहर नजदीक है। तभी अचानक शेर प्रकट होता है और शांति के पीछे पड़ जाता है। वह तेजी से भागता है। यह तो एक ब्राह्मण लग रहा है। लगता है कि यह शेर का शिकार होने वाला है। इसे तो बचाना होगा। पंडित जी, यहाँ पेड़ पर चढ़िए, मेरा हाथ पकड़िए जल्दी। शांति को रमैया ने पेड़ पर खींच लिया। शेर आगे बढ़ गया।
बाप रे, शेर चला गया। अब डरने की कोई बात नहीं, हम नीचे उतर सकते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचाई, नहीं तो आज मैं शेर का शिकार हो जाता। पंडित जी, मुझे धन्यवाद कहने की आवश्यकता नहीं है, मैंने वही किया जो बन पड़ा। लेकिन इस घने जंगल में आप कर क्या रहे हैं? मैं अपने संदेह के समाधान के लिए यात्रा पर हूं। देवी मां ने मुझे पूर्व दिशा की ओर जाने का आदेश दिया था। ओह, मैं तो प्रतिदिन अन्नदान करता हूं, और इस अन्नदान का कितना पुण्य मुझे प्राप्त हुआ है, यही जानने के लिए यात्रा पर निकला हूं। एक ऋषिवर ने कहा कि इस राज्य के युवराज ही मुझे इसका उत्तर देंगे, इसलिए मैं राजधानी जा रहा हूं। क्या इस देश के युवराज आपको उत्तर देने वाले हैं? आप पागल हो गए हैं क्या? पंडित जी, आप क्या कह रहे हैं? रमैया ने हंसते हुए पूछा। अरे, ये क्या हो गया? तुम ना समझ क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं? मैं अन्नपूर्णा देवी के मंदिर में पुजारी हूं, उनकी पूजा करता हूं, और तुम मुझे पागल बोल रहे हो। यह क्या बात हुई? शांति ने गुस्से में कहा। और नहीं तो क्या कहूं पंडित जी, आपको पता ही नहीं है आप क्या बोल रहे हो। इस राज्य में अब तक कोई युवराज पैदा नहीं हुआ और आप उससे बात करेंगे? जल्दी ही युवराज का जन्म होने वाला है। ये बात तो मैंने कई लोगों से सुनी है। मैं तो महाराज की रसोई में लकड़ियां देने वाला आदमी हूं, बस इससे आगे कुछ नहीं जानता। रमैया ने जवाब दिया। यह क्या कह रहे हो तुम? महाराज को संतान नहीं है क्या? जल्द ही युवराज का जन्म होने वाला है, तो फिर उस ऋषिवर ने मुझसे ऐसा क्यों कहा था? अगर उन्होंने ऐसा कहा तो बात झूठ ही नहीं होगी। शायद महाराज को संतान होने वाली है। तुझे मालूम नहीं है पंडित जी? शांति ने चिंतित स्वर में पूछा। मैंने तो पहले ही कहा था, मैं प्रतिदिन इस जंगल से लकड़ियां काटकर राजधानी में देता हूं। मुझे पूरी तरह से नहीं पता है कि महाराज को अब तक कोई संतान नहीं है, लेकिन जल्दी ही युवराज का जन्म होने वाला है। अगर तुम्हारी बात सच है तो जल्द जन्म लेने वाले युवराज मुझे क्या उत्तर देंगे? बताओ, संतान को बात करने में भी कम से कम 9 साल लगेंगे। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, रमैया ने समझाते हुए कहा। ठीक है, ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। जल्दी चलो, बारिश होने वाली है। यहाँ से बहुत सारे सांप बाहर निकलेंगे और वे सारे बहुत जहरीले हैं। अगर किसी ने काट लिया तो सीधा कैलाश प्राप्ति होगी। मुझे राजधानी जाना है, मैं चला जाऊंगा, शांति ने दृढ़ स्वर में कहा। आप कैसे जाएंगे? जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वह राजधानी को नहीं जाता। उस रास्ते पर भटककर आप बहुत दूर आ गए हैं। अब तो शाम ढल गई है। आज रात को आप मेरे घर आराम कर लीजिए और कल सुबह पूर्व दिशा में जाने वाले रास्ते से जाना। ठीक है, बारिश हो रही है, आ जाइए, मैं रास्ता भटक गया हूं। कोई नहीं, भगवान ने तुम्हें मेरे पास किसी कारण से भेजा है, शांति ने स्वीकार किया। इस तरह शांति उस रात रमैया के घर पर आराम करने के लिए रुक गया। महाराज, आप जैसे बड़े पंडित को मेरी गरीब झोपड़ी में शायद नींद ही नहीं आएगी, रमैया ने कहा। ठीक है, फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह मैंने कुछ खाने को बनाया था, चलो दोनों मिलकर खा लेते हैं। नहीं, वह सब्जी तुमने बनाई थी ना, अगर मुझे दोगे तो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए, तुम भोजन कर लो, शांति ने मना किया। पंडित जी, हमें दोनों को ही भूख लगी है और कल सुबह हमें बहुत दूर सफर करना है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो चलो खाना खा लेते हैं। मेरे घर आने वाले मेहमान को मैं कभी भूखा नहीं रहने देता, रमैया ने आग्रह किया। ठीक है, आधा आधा बांटकर खा लेते हैं, शांति ने अंततः सहमति दी। वे लोग भोजन का आनंद ले रहे हैं और कुछ ही समय पश्चात यह क्या हो रहा है? यह वर्षा थमने का नाम ही नहीं ले रही। आखिर कब तक यह मूसलाधार बारिश जारी रहेगी? पंडित जी, मेरे मन में एक शंका है। हम अपनी जिंदगी में कितना पुण्य कमाए हैं, यह जानने का कोई तरीका है क्या? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, लेकिन देवी मां ने कहा है तो सच ही होगा। संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु इस देश का एक युवा जन्म लेकर कम से कम 1 वर्ष का हो चुका होगा, तभी तो वह उत्तर दे सकेगा। तब तक क्या आप अपनी पत्नी और बच्चों की प्रतीक्षा नहीं करेंगे? वे निश्चित रूप से आपकी चिंता करते होंगे पंडित जी। और आप कहां चले गए? मेरी बात मानिए और अपने गांव वापस जाइए। 3 साल बाद फिर से आइए, तब तक युवराज भी थोड़े बड़े हो जाएंगे। मैं एक बार इस राज को जानने के लिए निकल पड़ा हूं और अब वापस नहीं लौटूंगा। किसी भी स्थिति में मुझे कल राजधानी पहुंचना ही होगा। अब मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने जा रहा हूं। रैया, कल सुबह मैं जल्दी उठ जाऊंगा। तुम्हारी कोई पत्नी बच्चे नहीं है क्या? आसपास कोई रिश्तेदार भी नहीं दिख रहे।
नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है पंडित जी। मैं अकेला हूँ। मुझे कमाकर किसी को खिलाने की जरूरत नहीं है। मेरा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। मेरे बारे में छोड़िए, आप आराम से सो जाइए। मुझे आज नींद नहीं आ रही है। लगता है मुझे पूरी रात जागना पड़ेगा। इसके बाद शांतवर्धन सो जाता है, लेकिन रमैया को नींद नहीं आती। ये क्या, भोजन किए हुए काफी समय हो गया और अब भी नींद नहीं आ रही। शायद आज पेट भरकर खाना नहीं खाया, इसलिए नींद नहीं आ रही। आधा भोजन पंडित जी को दे दिया तो क्या करें, भूखे पेट नींद नहीं आती। ठीक है, घर में मेहमान को बिना खाना खिलाए कैसे सोने देंगे। कम से कम पंडित जी तो सुकून से सो रहे हैं। मौसम बहुत ठंडा है और वर्षा भी थमने का नाम नहीं ले रही। मुझे पेशाब के लिए जाना है, लेकिन कैसे जाऊं? मुझे इस लालटेन को लेकर ही जाना पड़ेगा। फिर रमैया पेशाब करने के लिए पास के एक पेड़ के पास जाता है। बाप रे, यह वर्षा तो और बढ़ गई है। उस पेड़ के नीचे जाकर पेशाब कर लूंगा। पेड़ के पास जाते समय गलती से उसका पैर एक सांप पर आ जाता है। सांप झट से रमैया को डस लेता है। वह सांप बहुत जहरीला था, जिससे रमैया वहीं पर मर जाता है। यह बात अंदर सो रहे शांतवर्धन को पता ही नहीं थी। अगली सुबह जब वह जागता है तो देखता है कि रमैया कहाँ चला गया। वह उठने से पहले ही बाहर चला गया होगा, जबकि बारिश भी रुक चुकी है। रैया, ओ रैया, तुम कहाँ चले गए? ये क्या, रमैया जमीन पर पड़ा है और बगल में लालटेन भी है। हे रैया, क्या हो गया तुम्हें? तुम जमीन पर क्यों पड़े हो? थोड़ी देर तक कोशिश करने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि रमैया सांप के डसने से मर चुका था। यह जानकर पंडित जी चिंतित हो उठे। रमैया रात को किसी काम से बाहर आया होगा। इसके पैर पर सांप के डसने के निशान है। कल रात मुझे अच्छे से खाना खिलाकर आराम से बात करने वाला रमैया अब सुबह तक मृत पड़ा है। अब क्या करूं? सब तो विधि का विधान है। अरे रे, क्या करूं अब मैं? उसने बताया कि उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, तो अब इस रमैया का अंतिम संस्कार मुझे ही करना होगा। अब तो यह आत्मा स्वर्ग पहुंच गई होगी। मेरा काम यही समाप्त हो गया। अब मैं जल्दी से नहा धोकर राजधानी के लिए निकल जाऊंगा। इसके बाद शांतवर्धन राजधानी पहुंचते हैं। राजमहल पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि युवराज ने जन्म ले लिया है। हे भगवान, कितनी अच्छी खबर है। आज तो बहुत बड़ा शुभ दिन है। आज के दिन राज्य के हर व्यक्ति को अन्नदान और वस्त्रदान करेंगे। मंत्री जी, तुरंत घोषणा कर दीजिए। जल्दी करिए, जाइए। अभी हम महारानी के कक्ष में जाएंगे। उन्हें देखने की बहुत इच्छा हो रही है। इसके बाद महाराज युवराज को देखने के लिए अंतःपुर पहुंचते हैं। इतने में शांतवर्धन राजमहल के पास पहुंचते हैं। अरे ओ पंडित जी, अंतःपुर में जाने की आपको अनुमति नहीं मिल सकती। अन्नदान और वस्त्रदान सब कुछ बाहर मैदान में ही होता है। आप वहां जाएं, उसके लिए थोड़ा और समय लगेगा। आपको कुछ देर इंतजार करना होगा। देखिए, मेरा नाम शांतवर्धन है। मैं यहाँ अन्नदान और वस्त्रदान के लिए नहीं आया हूँ, युवराज से मिलने के लिए आया हूँ। युवराज मुझे एक राज बताने वाले हैं। क्या आप युवराज से मिलने के लिए आए हैं? पंडित जी, हमारे युवराज ने अभी जन्म लिया है। 1 घंटा भी नहीं हुआ है। वो आपसे कैसे बात करेंगे? आप दिखने में तो बहुत ही सज्जन लग रहे हैं। पंडित जी, जरा खुद सोचिए। हमारे युवराज अभी अभी पैदा हुए हैं। आपको उनसे मिलने की अनुमति नहीं है। अब आप जा सकते हैं। और वह बात कैसे करेंगे? आप बाहर चले जाइए। जरा मेरी बात सुनिए। मुझे यहाँ पर देवी माँ ने भेजा है। युवराज को देखने के लिए मुझे एक बार उनके पास तो लेकर चलिए। लगता है कि आप पंडित नहीं, बल्कि एक पागल पंडित है। देवी माँ ने आपको क्या कहा है? आप उस बात को मानकर यहाँ तक आ गए हैं, इतनी दूर। और तो और बहुत ही अजीब बातें कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मुझे मजबूरन आपको दंड देना पड़ेगा। इसके बाद शांतवर्धन वहां के एक नजदीकी पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करने लगते हैं। इतने में यह क्या, हमारे राजपुरोहित अभी तक क्यों नहीं आए? जल्दी से उन्हें खबर भेजिए और शीघ्र आने के लिए कहिए। राजकुमार की कुंडली देखनी है और शांति पाठ भी कराना है। महाराज, हमारे लोग उनके घर गए थे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इस हालत में वे यहाँ नहीं आ सकते। अब क्या किया जाए? किसी अन्य पंडित को तुरंत बुलाइए। अरे वहां देखो तो, पेड़ के नीचे एक पंडित बैठे हैं। दिखने में तो वह बहुत विद्वान लग रहे हैं। उन्हें तुरंत यहाँ बुला लाओ, शायद वह यह काम कर सकें। पंडित जी, महाराज आपको अंदर बुला रहे हैं, जल्दी चलिए। पंडित जी ने उत्तर दिया, यह क्या, अभी तो इस सैनिक ने मुझे अंदर जाने से मना किया था
और अब वही मुझे अंदर बुला रहा है। यह क्या माजरा है? यह विधि की लीला है। भगवान कब कहां क्या करेगा कोई नहीं जानता। आप हमारे लिए आए हो या गलती से? महाराज जी ने आपको देखा और आपको अंदर बुलाने का आदेश दिया। कृपया पधारिए। ठीक है, हम चलेंगे। इसके बाद शांतवर्धन अंतःपुर में जाकर महाराज को सब कुछ बताते हैं कि वह कौन है, कहां से आए हैं और किस उद्देश्य से आए हैं। अजीब है, आप अन्नपूर्णा मंदिर के पुजारी हैं और देवी माँ ने आपको यहां भेजा है। बहुत खुशी की बात है। फिर भी मेरा एक संदेह है। अभी 1 घंटा पहले जन्मा नवजात शिशु आपसे कैसे बात कर सकेगा? पहले मुझे युवराज के पास ले चलिए। देवी माँ की बातों में कुछ तो रहस्य जरूर होगा। ठीक है पंडित जी, चलिए। महाराज शांतवर्धन को युवराज के पास ले जाते हैं। शांतवर्धन युवराज को देखकर कहते हैं, युवराज, मुझे अन्नपूर्णा देवी ने आपके पास भेजा है। मैंने बहुत से लोगों को अनुदान दिया था। मैंने कितना पुण्य कमाया है यह जानने के लिए मैं तरस गया था और आपसे जानने के लिए उत्सुक हूं। आओ शांतवर्धन, आओ। तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैंने तुझे कल रात अपनी झोपड़ी में रहने के लिए जगह दी थी और खाना भी खिलाया था। क्या तुम रमैया हो जो कल रात मरा और आज इस राजमहल में जन्म लिया है? माँ, अन्नपूर्णा देवी ने बहुत अच्छा जन्म वरदान दिया है। जी हाँ शांतवर्धन जी, मुझे आपके पुण्य के बारे में सब पता है। आप जैसे महापुरुष को मैंने एक रात खाना खिलाया था, वही मेरा सारा पुण्य है। आप जैसे आदमी को एक दिन अन्नदान करने से मुझे इतना पुण्य मिल सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। आपने तो कितने लोगों को खाना खिलाया है, आपको कितना पुण्य प्राप्त हुआ होगा, जरा सोचिए। इस बात को तो आप प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। मेरा जन्म धन्य हो गया। महाराज, अब तो युवराज की बातों से आपको यकीन हो गया होगा। युवराज की कुंडली में कोई दोष नहीं है, किसी भी शांति पाठ की आवश्यकता नहीं है। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। इस तरह अपने अन्नदान के पुण्य के बारे में जानकर शांतवर्धन बहुत खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाते हैं। घर आकर वे सारी बातें अपनी पत्नी को बताते हैं और फिर अन्नदान करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।